गया जी केवल एक शहर नहीं, बल्कि समय की धारा में बहती हुई एक जीवित परंपरा है। पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं अपने पूर्वजों को अन्न, जल और पिंड अर्पित करने। ऋग्वेद से लेकर पुराणों तक गया जी की यही पहचान रही है। त्रेता युग में माता सीता ने यही अपने ससुर राजा दशरथ का श्राद्ध किया था, जो आज भी फल्गु नदी की धारा उस प्रसंग की गवाही देती है। पुराणों में वर्णित है कि इसी भूमि पर गयासुर का वध हुआ और भगवान विष्णु ने अपने चरण चिन्ह अंकित कर इस धरा को पावन बनाया। विष्णुपद मंदिर आज भी उस कथा का जीवंत प्रतीक है और इसी गया जी की गोद में बसा है बोध गया, जहां निरंजना नदी के तट पर युवराज सिद्धार्थ ने तपस्या की और बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व को प्राप्त हुए। इतिहास और परंपरा की धारा ने गया जी को वो पहचान दी जहां धर्म, आस्था और करुणा एक साथ प्रवाहित होती हैं, और इन यात्राओं का सबसे विश्वसनीय पड़ाव है गया जंक्शन। भारत में जहां अधिकतर लोग रेल को ही अपनी आस्था की डोर मानते हैं, वहीं पितृपक्ष के दिनों में गया जंक्शन उस दौर का सबसे जीवंत सिरा बन जाता है। भाद्रपद मास की ये 15 दिन पितृपक्ष कहलाते हैं। ज्योतिषीय मान्यता है कि इसी काल में पूर्वज अपने वंशजों के निकट आते हैं। गया जी में किया गया तर्पण, अर्पण और पिंडदान पूर्वजों को मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। गया जंक्शन एक सदी से भी अधिक समय से अति प्राचीन पितृपक्ष मेले की आस्था और भारत की यात्रा दोनों को जोड़ता आ रहा है। अनुमान है कि वर्ष 2025 में पूरे भारत से लगभग 20 लाख से अधिक श्रद्धालु गया जी पहुंचेंगे। सिर्फ 15 दिनों में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं का यह आस्था प्रवाह गया जंक्शन से होकर गुजरेगा। गया जंक्शन भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में आता है और देश की ऐतिहासिक व अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रैंड कॉर्ड रेल लाइन पर स्थित एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है। नीचे बहती पुनपुन नदी और सामने अनुग्रह नारायण सिंह हॉल्ट, पितृपक्ष की आस्था का पहला दरवाजा। यहीं उतरकर हजारों श्रद्धालु अपने पूर्वजों के लिए पहला पिंडदान करते हैं। इसी आस्था को करीब से महसूस करने और तैयारी को पुख्ता करने के लिए डीआरएम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि मेले में हर ट्रेन रुके और कोई भी श्रद्धालु इस पवित्र पल से ना चूके। गया जंक्शन पहुंचते ही मंडल रेल प्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पितृपक्ष मेले की तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। डीडीयू डिवीजन के लिए पितृपक्ष मेले का संचालन एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। तेजी से चल रहे निर्माण कार्य, निरंतर रेल संचालन और उमड़ती भीड़, इन सब के बीच संतुलन बनाना सचमुच एक कठिन जिम्मेदारी है। लगभग 248 करोड़ रुपए की लागत से गया रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। इस परियोजना में 5 से 7 प्लेटफॉर्मों पर बड़े पैमाने पर कार्य चल रहा है, जिससे स्टेशन संचालन स्वाभाविक रूप से और अधिक जटिल हो गया है। हर दिन बदलती परिस्थितियों के बीच प्लेटफॉर्मों पर जारी निर्माण कार्य, लाखों यात्रियों की आवाजाही और मेले की संवेदनशीलता, इन सबको एक समान गति से संचालित करना न केवल तकनीकी दक्षता बल्कि लगातार निगरानी और सशक्त टीम वर्क की मांग करता है। निर्माणाधीन स्टेशन भवन की सुरक्षा जांच के बाद यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वेटिंग हॉल खोल दिए गए हैं। यात्रियों की सहायता के लिए सहायता डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, प्रकाश और शौचालयों की समुचित सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। इसके साथ ही व्हीलचेयर और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि हर यात्री यहां स्वयं को सुरक्षित, स्वच्छ और सहज महसूस कर सके।
मेले के दौरान निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए गया मेमू शेड में अतिरिक्त रेक और कोच पूरी तत्परता के साथ तैयार रखे गए हैं। कोचिंग डिपो में अतिरिक्त कर्मचारी रेक और कोचों के मेंटेनेंस के लिए नियुक्त किए गए हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए गया जंक्शन और विष्णुपद मंदिर प्रांगण में अतिरिक्त टिकट काउंटर और सक्रिय ATVM मशीनों के माध्यम से टिकटिंग व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। स्टेशन परिसर की निरंतर और गहन निगरानी CCTV कैमरों द्वारा की जा रही है। ड्रोन कैमरे से आसमान से लेकर प्लेटफॉर्म के हर कोने तक RPF 24 घंटे लगातार निगरानी रख रही है। भीड़ की हर हलचल, हर दिशा, हर रास्ते पर उनकी पैनी नजर है। पितृपक्ष मेले की अपार भीड़ और उसी समय BPSC परीक्षा का दबाव, लेकिन गया जंक्शन ने इन दोनों चुनौतियों को बेहतरीन तैयारियों में बदल दिया है। व्यक्ति से मेल जोल नहीं बढ़ाएंगे। कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है, आप रेल प्रशासन को तत्काल सूचित करें। ट्रेनों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। RPF पूरी तरह से मुस्तैद होकर यात्री और छात्र के भीड़ को नियंत्रित करती है। आने वाले मेले के दिन निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होंगे। पुनर्विकास के दौर से गुजर रहे गया जंक्शन को DDU मंडल किस प्रकार संभालेगा? शायद ये एक प्रेरणादायक और रोमांचक मिसाल बनकर सामने आएगा। पुरानी संरचना की अपनी सीमाएं हैं और उसी के बीच नई व्यवस्था का निर्माण लगातार जारी है। एक ही समय में ट्रेन संचालन, निर्माण कार्य और यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में हर निर्णय कई स्तरों पर असर डालता है और छोटे से बदलाव का भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ट्रेन संचालन, निर्माण एजेंसियों और सुरक्षा व्यवस्था के बीच निरंतर समन्वय बनाए रखने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि ज़मीनी परिस्थितियों के अनुसार रोज़ाना माइक्रो प्लानिंग की जाती है, ताकि निर्माण कार्य भी आगे बढ़े और यात्रियों की आवाजाही सुरक्षित, सुव्यवस्थित और निर्बाध बनी रहे। बारिश फिर से आएगी। बीच में बारिश बढ़ी थी और फिर आज दिख रहा है मौसम साफ है, ये फिर से बारिश आएगा। बारिश के समय अपना ट्रेन पंक्चुअलिटी पे ध्यान देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी वजह से हम जो है पैसेंजर को तकलीफ में डालते हैं। पैसेंजर सेफली उतर जाएं, चढ़ जाएं, उसके बाद ही ट्रेन चलाना। आज ADRM गया जंक्शन के औचक निरीक्षण पर हैं, जहां पुनर्निर्माण कार्यों की तेजी से बढ़ती प्रगति और मेले से जुड़ी व्यवस्थाओं का स्थल पर गहन निरीक्षण किया जा रहा है। धीरे धीरे गयाजी में पिंडदानियों की भीड़ बढ़ने लगी है। वैसे गयाजी में कुल 52 वेदी पर पिंडदान की मान्यता है, लेकिन प्रेतशिला पर्वत पर पिंडदान का महत्व सबसे अलग और मार्मिक है। हजारों श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्माओं की मुक्ति की आस लिए इस पर्वत की 400 सीढ़ियां चढ़कर यहाँ आते हैं। मान्यता है कि यहाँ किया गया पिंडदान विशेषकर उन पूर्वजों के लिए जिनकी मृत्यु अकाल या अप्राकृतिक हुई हो। उन्हें प्रेत योनि से मुक्त कर भगवान विष्णु के चरणों में स्थान दिलाता है। प्रेत शिला पर चने के सत्तू चढ़ाने का विशेष विधान है। ये अनुष्ठान एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी के प्रति किया जाने वाला अंतिम और सबसे पवित्र कर्तव्य माना जाता है। प्रदेश की सरकार बिहार सरकार ने पिंडदान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की है, ताकि इस मार्मिक क्षण में उन्हें मानसिक सहारा मिल सके और वे पूर्ण शांति से अपना पवित्र अनुष्ठान पूरा कर सके। हवा चालू हो गया पूरा। जिसका अनुमान था वही हुआ। मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई है। अब अगले 48 घंटों तक गया जी में तेज बौछारों के साथ
लगातार बारिश होगी। डीडीयू मंडल के लिए ये कठिन समय है, फिर भी गया जंक्शन पर रेल सेवाएं बिना किसी बाधा के जारी रहेंगी। परिस्थितियां अग्नि परीक्षा जैसी है, लेकिन रेल प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में पूर्णतः प्रतिबद्ध है। देर रात 2 बजे है। सीनियर डीसीएम व्यवस्था की जांच में लगे हैं और उसे दुरुस्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बारिश होते हुए लगभग 18 घंटे बीत चुके हैं। स्टेशन अधीक्षक पूरी तरह तनाव में है। आने वाले 30 घंटे बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। मूसलाधार बारिश के बीच रेलवे पुलिस बल मोर्चे पर तैनात है और यात्रियों को सुरक्षित रूप से ट्रेन में बैठाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। डीआरएम के स्पष्ट निर्देश हैं कि यात्रियों को जल्दबाजी न करनी पड़े, इसलिए जब तक सभी यात्री सुरक्षित रूप से ट्रेन में नहीं बैठ जाते, ट्रेन रवाना नहीं की जाएगी। उधर फल्गु नदी के किनारे आसमान के नीचे श्रद्धालु बारिश की परवाह किए बिना पिंडदान में जुटे हैं। आस्था वास्तव में परिस्थितियों से बड़ी होती है। डीआरएम मंडल मुख्यालय से गया जंक्शन की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तक परिस्थिति का जायजा लेने के लिए डीआरएम खुद गया जंक्शन पहुंचे हैं। लगातार बारिश को 40 घंटे हो चुके हैं। इसके बावजूद रेल प्रशासन पूरी सहजता और सतर्कता के साथ स्थिति को संभाल रहा है। थोड़ी राहत की बात यह है कि बारिश की तीव्रता में अब कमी आई है और इसे देखते हुए डीआरएम स्थिति के और बेहतर होने की उम्मीद जता रहे हैं। अपने बेंचेस को ना अलाइन करिए फैन के अकॉर्डिंग, थोड़ा ऐड भी करिए फैंस। हाँ बिल्कुल, बेंचेस अभी हम यही बात कर रहे हैं। थैंक यू। फायदा नहीं, इधर रखो, सबको उधर सामने में रखो, यहाँ पे रखो, गीला हो गया इसको हटाओ, इसको पहुँचाओ दो, नहीं तो गीला आता जाएगा, वो और गंदा होता जाएगा। सफाई करवाइए, गीला जो है ना, अभी सफाई करवाइए पूरा। और थोड़ा अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप थोड़ा और जल्दी करवाइए, 1-1 घंटे में करवाइए उसका। देर रात 2 बजे है। डीआरएम ने पूरे स्टेशन की 2 घंटे तक समीक्षा की है ताकि यात्रियों को हर संभव सुविधा मिल सके। लगभग 48 से 52 घंटे की लगातार बारिश के बाद मौसम खुल गया है। डीडीयू मंडल ने पूरी जिम्मेदारी और दक्षता के साथ इस स्थिति को संभाला है। चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच आज रेल परिसर में विश्वकर्मा पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ जारी है। भगवान विश्वकर्मा रेल कर्मियों की आस्था के मुख्य आधार है। पितृपक्ष, वो समय जब हम कुछ नहीं मानते, सिर्फ याद करते हैं। जो चले गए वे पूरी तरह गए नहीं, वे हमारे भीतर चुपचाप रहते हैं, हर सांस में, हर आदत में, हर डर में। ये कोई कर्मकांड नहीं, ये स्वीकार है कि हमारा जीवन किसी और के जीवन से शुरू हुआ। इस मेले में लोग जल को कुछ नहीं देते, वे खुद को हल्का करते हैं। अधूरी बातें, अनकहे धन्यवाद और वो प्रेम जो समय पर कहा नहीं जा सका। पितृपक्ष हमें दुख में नहीं रोकता, वो हमें पीछे से गहराई से जोड़ता है। चुपचाप जब एक दीप बहता है तो वो रास्ता नहीं दिखाता, वो स्मृति बन जाता है और स्मृति मनुष्य को उसकी जड़ों से जोड़े रखती है। पितृपक्ष मेला, आगे बढ़ने से पहले एक पल पीछे देखने का साहस। मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक आर्थिक गतिविधि है। कुछ दिनों के लिए ये क्षेत्र राष्ट्रीय संपर्क का केंद्र बन जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, उनके साथ परिवहन, आवास और सेवाओं की मांग आती है। स्थानीय व्यापार सीधे लाभ में आता है। दुकानदार, फेरी वाले, कारीगर, परिवहन कर्मी, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
मेला अस्थायी व्यवस्था नहीं, स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है। ये छोटे व्यवसायों को बड़ा बाजार देता है। स्थानीय उत्पाद राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं। मेला लोगों को जोड़ता है, इसलिए मेला परंपरा के साथ साथ विकास का माध्यम भी है। मेले की समापन की अवधि में एक अप्रत्याशित स्थिति सामने आ गई है, जिस समय गया जंक्शन पर लौटते यात्रियों का सबसे अधिक दबाव बना हुआ है। पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र में चल रहे आदिवासी कुर्मी आंदोलन के कारण ट्रेन संचालन पर गंभीर प्रभाव की स्थिति बन गई है। टिकट काउंटर पर अचानक यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रेन संचालन की अनिश्चितता के बीच टिकट की उपलब्धता और वापसी को लेकर घबराहट बढ़ गई और देखते ही देखते काउंटर पर शोरगुल तेज हो गया। गया जंक्शन पर मंडल वाणिज्य प्रबंधक टिकट काउंटरों की स्थिति संभालते हुए बुकिंग क्लर्कों को यात्रियों से शालीन संवाद के निर्देश देते हैं। हालात बिगड़ते ही रेलवे सुरक्षा बल सक्रिय हो जाता है और तुरंत मौके पर पहुंचकर भीड़ नियंत्रण में जुट जाता है। रेल प्रशासन चौकन्ना है, लगातार मॉनिटरिंग जारी है। पटना जाने के लिए 5 नंबर पे गाड़ी लगी रूट डाइवर्जन, ट्रेन रीशेड्यूलिंग और अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती जैसे कदम तुरंत प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं। बिल्कुल आप नहीं घबराएं, जब तक आप ट्रेन में बैठ नहीं जाते हैं ट्रेन गंतव्य की तरफ नहीं करवाई जाएगी। रेल प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से स्थिति नियंत्रण में है। बैठ जाएंगे, उसके बाद ही ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं। डीडीयू मंडल के सभी 8 विभाग पिछले 20 दिनों से निरंतर सक्रिय रहते हुए बिना थके और बिना रुके हर यात्री तक पहुंचकर उन्हें सहायता और सहारा प्रदान कर रहे हैं। डीआरएम पूरी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। उनका स्पष्ट निर्देश है कि स्टेशन परिसर को चरणबद्ध ढंग से खाली कराया जाए। आंदोलन के चलते डिवीजन में कुल 52 ट्रेनों का डायवर्जन किया गया है। इनमें 29 ट्रेनें क्यूल गया सेक्शन में, 13 ट्रेनें गया डीडीयू वाराणसी सेक्शन में और 10 ट्रेनें मेन लाइन पर डाइवर्ट की गई हैं। इसके साथ ही 4 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, जबकि 1 ट्रेन की शॉर्ट ओरिजिन की गई है। लगभग 18 घंटे तक लगातार चले इस ऑपरेशन के बाद लाखों यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। भी काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और ये पहले कभी कुछ भी नहीं देखने को मिलता था। आज सब कुछ है। वेटिंग रूम फर्स्ट क्लास है, सफाई बहुत अच्छी हो रही है, यात्रियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन टाइम से चल रही है, किसी की प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। आंसू आ जाते हैं तो कोई आपको छोड़ के। पितृपक्ष मेले को संपन्न कराना किसी एक विभाग का काम नहीं होता। यांत्रिक, परिचालन, इंजीनियरिंग, कमर्शियल, मेडिकल और आरपीओ सहित रेलवे के सभी 8 विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करते हैं, तभी यह आयोजन संभव हो पाता है। गया जी केवल हिंदू आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ये बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हर वर्ष यहाँ त्रिपिटक चैंटिंग समारोह आयोजित होता है और 2 से 3 वर्षों के अंतराल पर कालचक्र मेला भी होता है, जिसमें देश विदेश से पर्यटक, श्रद्धालु और बौद्ध भिक्षु शामिल होते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि चाहे कोई भी परंपरा हो, कोई भी आस्था हो, हर यात्री यहाँ से सम्मान और शांति का बेहतर अनुभव लेकर जाए। यदि हम इसमें सफल हो पाते हैं तो यही हमारे मंडल के लिए सबसे बड़ी संतुष्टि। गया जंक्शन का पुनर्निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। पिलग्रिम डोम के निर्माण के साथ गया जंक्शन शीघ्र ही एक नई पहचान गढ़ने की ओर अग्रसर है। बौद्ध स्तूपीय स्थापत्य से प्रेरित ये भव्य डोम तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित होगा। ये न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा, बल्कि गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक विशिष्ट स्थापत्य प्रतीक भी बनेगा।